लगाया तो राम जी सोचे कुछ उतराई देना चाहिए, तो कुछ था नहीं तो सन्यासी भेष में थे। सीता जी अपनी सोने की अंगूठी निकालकर धीरे से थमा दी और राम जी जब देने लगे उस केवट को, केवट देखिए सच्चा भक्त है, क्या कहा, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भागवत का प्रसंग याद कीजिए, वृत्रासुर। वृत्रासुर जब मरने लगा तो भगवान की स्तुति किया, क्या, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौम नरसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भागवत का वृत्रासुर, रामायण का केवट, भागवत की कुंती महारानी। कुंती महारानी से भगवान ने पूछा द्वारिकाधीश, भाई क्या चाहिए, क्या मांगा? कहती है पदम पदम च विपदम, हे प्रभु मुझे दुख दीजिए, पग पग पर कष्ट दुख। सब हैरान हो गए, अरे आपके जीवन में कितना दुख भोगा है आपने। बचपन में पुत्र हो गया आपको सूर्यदेव से कर्ण, जवानी में पति गुजर गया, बच्चों को जहर देकर मारना चाहे लो, आपकी बहू को निर्वस्त्र किया गया, लाखा भवन में आग लगा दिया गया, आपको जलाने का, आपके बच्चों को जलाने का प्रयास, कितना दुख भोगा आपने, अब क्यों दुख मांग रही हो? कुंती ने कहा कि हे प्रभु, जब मेरे जीवन में सुख आने वाला है, आ रहा है, तो आप हमें छोड़कर सदा के लिए द्वारिका जा रहे हैं। अरे ऐसे सुख पर सील पड़े जो हरि को विसराए, ऐसे दुख की बलिहारी जो पग पग याद दिलाए। अरे दुख अच्छा है कि जब जब हमारे जीवन में दुख था, हे प्रभु आप हमारे साथ थे, आज मैं राजमाता बन गई तो आप जा रहे हैं। ऐसा सुख नहीं चाहिए, आप चलिए। भले हमारे जीवन में बहुत दुख है, देखिए हम लोग दुख से डरते हैं, घबराते हैं, भागते हैं, भगवान से प्रार्थना करते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन भक्त तो भैया अलग ही होता है। भक्त का विचार ही अलग होता है। भक्त कहता है हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए, क्योंकि जब जब दुख रहेगा प्रभु आपकी याद आती है, आपके लिए हम आंसू बहाते हैं, आपके लिए दुख भरे वैष्णव आचार्यों के गीत गाते हैं। लेकिन जब जीवन में सुख आ जाता है तो भोगों में भूल जाते हैं, इसलिए दुख अच्छा। तो भगवान का भक्त कैसा होता है, यहाँ कह रहे भगवान मैत्र, सबको अपना मित्र मानता है, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। तीसरा करुणा, भक्त बड़ा दयालु होता है। दया, जीवेर दया, जीव पर दया करता है। कैसे? जीव पर दया क्या करके कर सकते हैं? रोटी कपड़ा मकान बांटकर नहीं, हरि नाम देकर, कृष्ण कथा का दान करके, हरि नाम का प्रचार करके हम करुणा दया कर सकते हैं। भक्त दयावान होता है। दया का मतलब बेचारे जीव अज्ञानता में गधे की तरह मेहनत कर रहे। ट्रेन में मैं आ रहा था, लोग, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, फिर भी ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। विरार से कांदीवली आया, कांदीवली से आया, यहाँ है, 3 जगह कार्यक्रम, सुबह से ही दौड़ रहा हूँ। विरार में भागवतम क्लास सुबह 8 बजे से 9, 1 घंटा। कांदीवली पोईसर इस्कॉन मंदिर में 3 घंटे का लेक्चर, 3 घंटा बोलना पड़ा, क्योंकि वहां के भक्त इतने प्रेमी हैं कि 2 घंटे में संतुष्ट होते ही नहीं। यहाँ भी बोलना है लेकिन समय नहीं है। 9 बज गए क्या? मेरा तो मोबाइल चार्जिंग में लगा है। कितना बजे? ज्यादा हो गया, विराम देना पड़ेगा। कितने बजे का टाइमिंग है लास्ट?
9:15 9:10 हो रहा है, 9:05 है अभी। 9:05 हो रहा है, 10 मिनट और आज्ञा हो तो वहां 3 घंटा बोलना पड़ा। और मैं मुंबई वृंदावन से आए मुझे 4 दिन हुए हैं और चारों दिन से चल रहा है क्लास, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया। संडे हो, विरार 1 घंटा क्लास, 3 घंटा कांदिवली, और यहाँ जो भी आधा 1 घंटा, 1 घंटा तो यहाँ भी हो ही जाएगा। हमारे प्रभु जी बोले 50 मिनट आपके पास है, लेकिन 65 मिनट हो जाएगा। 50 मिनट हो चुका है, 55 मिनट, 10 मिनट और तो यहाँ भी 65 मिनट हो जाएगा। पर करुणा कैसे कर सकते हैं हम? हरि नाम और हरि कथा को बांट कर, ये है वास्तविक दया। और कहते निर्मम, भाई ये निर्मम क्या होता है? निर्मम ममता से रहित होकर निर्मम बन जाना है। ममता मतलब कहाँ ममता है? कहते हैं पुत्र, दारा दारा माने पत्नी, घर में ममता है हमारी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, बांद्रा में है, कोई इस्कॉन की लड़की थी, छोटी बिरादरी के लोग थे, अगल बगल मुस्लिम लोग थे, और पुलिस को पैसे खिलाकर उसको घर से निकाल दिए। उसकी माँ और वो रो रो कर बहुत वीडियो डाल रही थी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रो रही थी कि मुस्लिम लोग हैं, हमको घर से, घर में इतनी आसक्ति, घर से बोलती है 50 साल से हम लोग, मेरे पिताजी यहाँ रह रहे, मेरे दादा रहे, तो मुझे दया तो आई, भाई भक्त है बेचारी, बेघर हो गई, लेकिन मैंने सोचा मन में कि घर के प्रति कितनी आसक्ति है, झोपड़पट्टी के प्रति। 50 साल से उसके पिताजी दादाजी रह रहे हैं, वहां के बीएमसी वाले निकाल दिए उसको घर से बाहर, रो रही है, वीडियो बना रही है, गुहार लगा रही, मेरा घर मेरा घर। घर के प्रति आसक्ति, भक्त बनने के बाद भी घर में आसक्ति है, पति में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, पैसे में आसक्ति है, मोबाइल। कभी कभी होता है ना, हमारा मोबाइल हम जिस जेब में रखते हैं वहां न रख के अपने पर्स में रख लिए, और जेब पर जब हाथ लगाते हैं तो सन्न हो जाते हैं, अरे गया कहाँ मोबाइल, धड़कन तेज, पसीने छूटने लगते हैं, हाँ मोबाइल मोबाइल, फिर याद आता है कि अरे यार पर्स में रखे। किसी प्रभु जी के घर गए, बैठे हैं और वहीं रखकर चले गए, फिर याद आ रही मोबाइल का, यार ये उनके यहाँ, धड़कन बढ़ जाती है। मोबाइल एक प्लास्टिक के डिब्बे में है, कितनी आसक्ति है। आपका चश्मा अगर वृंदावन का बंदर ले जाए तो 4 दिन बाद आप बनवाओगे चश्मा। आपका कपड़ा बंदर अगर ले जाए तो घर आकर नया कपड़ा सिलवाओगे, खरीदोगे। देखना ध्यान से, आपकी बाइक अगर खो जाए तो 4-5 दिन बाद नया बाइक लोगे, लेकिन मोबाइल अगर खो जाए तो सुबह मोबाइल खो गया, आप शाम तक बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, इतनी आसक्ति हो गई है। आज से 20 साल पहले बिना मोबाइल की सारा दुनिया, सारे संसार के लोग जी रहे थे। 20 साल 25 साल पहले जब पेजर का जमाना था, बेल्ट में पेजर लगता था, कोई टेलीफोन बूथ से फोन करता था पेजर नंबर पे, वो संदेश लिख कर आता था, टीम टीम बजता था। उस जमाने में बिना मोबाइल की सारी दुनिया के लोग जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आनंद में थे। लेकिन हाय रे आज का जमाना, बच्चे के पास, पोते के पास मोबाइल, बेटे के पास, दादा के पास, दादी के पास, नाना के पास, नौकर के पास, पत्नी के पास, जितने घर में लड़कियां हैं लड़कियों के पास, लड़कों के पास, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन। और सुबह मोबाइल खो जाए तो शाम तक भी हम जी नहीं सकते, तुरंत जाएंगे और मोबाइल दूसरा खरीदेंगे तुरंत। ये मोबाइल में आ सकती। भगवान ने कहा
मेरा भक्त कैसा होता है? निर्मम, ममता से मुक्त। लेकिन हम ममता से कहाँ मुक्त है? हमारी तो ममता और जकड़ते जा रही है। सबकी ममता ताग बटोरी, रामचरितमानस। ममता को छोड़ो, इसलिए कह रहे हैं निर्ममा हो जाओ और निरअहंकार। अहंकार जो है ना भक्तों, ये बहुत घातक है। ये हमें भगवान से दूर कर दिया है। अहंकार, मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत गुणवान हूं, मैं अच्छा मृदंग बजा लेता हूं, अच्छा पूजा कर लेता हूं, अच्छा प्रवचन कर लेता हूं, अच्छा कुकिंग कर लेता हूं। ये अभिमान, अभिमान किया कराया सब गया, जब आया अभिमान खत्म, समाप्त। अहंकार बहुत भयंकर चीज है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त निरअहंकारी होता है, अहंकार से शून्य हो जाता है। और आगे कहते सम दुख सुख, दुख और सुख में सम होता है मेरा भक्त। हमारे जीवन में दुख सुख आएंगे, जैसे ठंडी गर्मी आती है, जैसे दिन और रात आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले दिन था, अभी रात हो गई। रात भी परमानेंट नहीं है, कल सुबह हो जाएगी। तो जिस तरह दिन रात आते हैं, वैसे हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त वो है जो दुख और सुख में समान रहे, सुख में ज्यादा उछले नहीं और दुख में ज्यादा दुखी न हो। दुख में भी आनंद में रहे, सुख में भी आनंद में रहे। दुख सुख। और अंत में जो बात कह रहे हैं, कह रहे क्षमी। मेरा भक्त क्षमी होता है, क्षमावान। गलती हो गई सामने वाले से, क्षमा कर दिया। 3 प्रकार का नाराजगी होता है। एक होता है पानी पर लकीर, एक होता है बालू पर लकीर, और तीसरा होता है पत्थर पर लकीर। भक्त कैसे होते हैं? पानी पे लकीर। पानी पे लकीर खींचते जाओ, वहां मिटते जाता है। भक्त की नाराजगी, भक्त किसी से नाराज नहीं होते, क्षमा करते कैसे? पानी पर लकीर के समान, उससे ऊपर बालू पर लकीर। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनका लकीर नाराजगी, क्रोध, गुस्सा बालू पे लकीर जैसा है। बालू पर लकीर खींच दीजिए हवा के झोंके से, और पानी बरसात का पड़ेगा तब मिटेगा। लेकिन कुछ हम जैसे लोग होते हैं पत्थर पर लकीर। प्रभु जी ने मेरी निंदा की है, प्रभु जी मुझे उस दिन डांटे थे, जीवन भर याद रखते हैं। पत्थर पर लकीर, देखते ही मुंह बिगाड़ लगे। ये तो वही प्रभु जी है ना, ये वही माता जी है। हम इतना अच्छा प्रसाद बनाती हैं, हमारे प्रसाद में कमी निकालता कि इनको नमक का ठिकाना नहीं है, मिर्ची ज्यादा डाल देती है, हल्दी ज्यादा डाल देती है, हमारे अंदर अवगुण निकाली। जीवन भर उस माता जी को देखकर ये तो वही है ना जो हमको हमारे अंदर कमी अवगुण निकाली। ये हम जैसे लोग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा होता है? पानी पर लकीर, क्षमी। चलिए किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारा अपमान कर दिया, हमें कटु वचन बोल दिए, हमको 2 थप्पड़ लगा दिया, कोई बात नहीं। रात को याद रखे, सुबह भूल गए, मिल गए, प्रेम से एक साथ हो गए। ये है भक्त के गुण लक्षण। तो भक्तों हमें भक्त बनना है। और जो परम भगवान है, भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है भक्तों। कृष्ण क्या है? परम सुंदर। इसलिए उनका एक नाम क्या है? श्याम सुंदर। इतने सुंदर कृष्ण की आंखें हैं, कमल के समान बड़ी बड़ी, और एक कान के छोर तक है कृष्ण की आंखें।
ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी, और ये कान के छोर तक लंबी लंबी। ये है हमारे कृष्ण की आंखें। हमारी आंखें कैसी है? बच्चे कंचा खेलते, गोटी खेला आपने कभी? गोटी के समान है हमारी आंखें, कंचे के समान। लेकिन भगवान की आंखें बड़ी बड़ी और लंबी लंबी, यहां तक। कितनी सुंदर लगती होगी नहीं? अगर सच में भगवान दिख जाए और उनकी आंखें देखें हम, तो जीवन भर बिना खाए पिए केवल उनकी आंखों को देखते ही जीवन बिता दें। सोचिए कितने सुंदर है। उनके बाल घुंघराले। आजकल घुंघराला बाल करने के लिए माता बहनें कहा जाती है सैलून में, ब्यूटी पार्लर में। वहां पाइप में बाल को लपेट कर और गरम गरम हवा मारकर पाइप ऐसे खींच लिया जाता है और घुंघराला बाल। पार्टी में, शादी में गई और एक दिन का खेल है। दूसरे दिन जब सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हैं तो जो घुंघराला बाल है वो चिड़िया का घोंसला बन गया है। बाद में कंघी से ठीक करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं, उनका अलकावली घुंघराले बाल है। कितने सुंदर है हमारे कृष्ण के बाल। उनके ओठ लाल है। कैसे लाल है? बिंब फल। ये बिंब फल क्या है संस्कृत में? हिंदी में जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कुंदरू। कुंदरू जानते हैं? मराठी में तेंदली, बंगाली में क्या कहते हैं? कुंदरी। कुंदरी। अच्छा, कुंदरी। हम लोग कुंदरू वाले हैं, ये लोग कुंदरी वाले हैं। कुंदरू मेल हो गया और कुंदरी फीमेल हो गई। बंगाली कुंदरी, हम लोग कुंदरू। यूपी बिहार वाले कुंदरू, बंगाल वाले कुंदरी। अच्छा है। तो जब ये पक जाता है ना पेड़ में, अपनी लता में, लाल लाल ओठ। भगवान कृष्ण को अलग से लेकमे का लाली लिपस्टिक नहीं लगाना पड़ता। मैं एक जगह शादी में गया था लखनऊ। मेरी मित्र थी, क्लासमेट लड़की थी, वो बुलाई थी शादी में। 4 पंखे लगे थे, मेकअप करके ब्यूटी पार्लर वाली गई थी। जयमाल शुरू होने वाला था और उसको प्यास लगी थी। कहा प्रभु जी बड़ी प्यास लगी है, जल्दी जयमाल हो जाए तो पानी पीऊं। मैंने कहा अभी क्या दिक्कत है? बोली ब्यूटी पार्लर वाली मना की है। क्यों? लिपस्टिक मिट जाएगा पानी पीने से। नहीं पी, जयमाल होने के बाद पी। ऐसे ऐसे लोग हैं, लिपस्टिक मिट जाएगा इसलिए पानी नहीं पी, प्यासी रहते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। उनका लिपस्टिक यानी उनका लाल ओठ, वो लिपस्टिक लाली नहीं है, प्राकृतिक है, कभी नहीं मिटता है। लाल ओठ, आहा, कजरारे नेत्र, आंखों में काजल लगा है, श्याम वर्ण के। इसलिए वृंदावन के एक संत 2 लाइन कहते हैं, कृपया आप लोग भी दोहराइएगा मेरे पीछे, सब लोग बोलिएगा। कृष्ण एक सुंदर है। सब लोग नहीं बोल रहे, जोर से बोलिए। हाँ, मना है क्या जोर से बोलना? फिर बोलिए, कृष्ण एक सुंदर है। कृष्ण एक सुंदर है। कृष्ण एक सुंदर है। कृष्ण एक सुंदर है। बाकी सब छछुंदर है। बाकी सब सुंदर है। देखिए भैया, हमारा गलती मत दीजिएगा। ऐसा मत कहिए श्याम गोपाल प्रभु ने ही खाली कहा, सबने कहा। संसार के छछुंदर और छछुंदरी ब्यूटी पार्लर में कुछ केमिकल पोत कर सोचते हम सुंदर हैं। ना भैया, हमारे कान्हा, हमारे श्याम सुंदर सुंदर है। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम भी तो सुंदर हैं। अच्छा, सुंदर है। चलिए सुबह सुबह जगिए और बड़े से आईने के सामने खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपना बाल देखिएगा, चिड़िया के घोंसले जैसा। या गन्ना वाला देखिए, गन्ना पेर के निकालता है 4-5 बार, और पेरने के बाद जो गन्ने का छिलका होता है ना, ऐसा बाल दिखेगा सुबह सुबह आईने के सामने। बाद में उसको ठीक करना पड़ता है, शैम्पू लगा के, पता नहीं क्या क्या क्लीनर है, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं लोग बाल को सुंदर बनाने के लिए। अपने आंखों को देखिएगा ध्यान से। दोनों कोने में आपको अमूल का आइसक्रीम दिखाई देगा। कोने में क्या दिखता है? सफेद सफेद कीचड़। कैसे हम सुंदर भाई। अपने
नाक में कभी कभी आप देखिए, कभी कभी 2 महीना में या 15 दिन में या 10 दिन में लोग उंगली डालते हैं तो कचरा निकलता है नाक से, गंदगी। आप अपने मुंह के किनारे देखिएगा, लाल सफेद सफेद दिखाई देगा। और एक चीज जरूर करके देखिएगा, सावधान होकर, दोनों हाथ को ऐसे कीजिएगा सुबह सुबह जगकर, हा हा करके अपने मुख के सुगंध को लीजिएगा। किसी के मुख से गुलाब, चमेली, केवड़ा और मोगरे की सुगंध आएगी। ये सब आएगी, क्या आएगा? दुर्गंध। और कुछ लोग अगर जोर से हा करके ले लिए तो अपने ही सुगंध से बेहोश भी हो सकते, दांत लग सकते, भाई कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए सावधान, थोड़ा धीरे से हा करके सूंघिएगा, इतनी बदबू आती है बिना ब्रश के। और अपने हाथ को ऐसे रगड़िएगा, केसर और चंदन गिरेंगे झरझर। क्या गिरेगा? केसर खरीदने की जरूरत नहीं, हमारे हाथ से रोज निकलता है केसर चंदन, मैल निकलेगा। अब बताइए किस मायने में हम सुंदर? तेल पेरने वाले मशीन में लोहे के सरसों डालिए, तेल निकलता है, खल्ली निकलता है, तेल हम खाते, खल्ली पशु खाते हैं। और ये मनुष्य रूपी मुख रूपी मशीन में 1400 रुपए किलो वाला काजू डाल दीजिए या पिस्ता डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, क्या निकलता है? महागंदगी, जिसको 10 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदेगा, बल्कि लोग कहेंगे 100 रुपया लीजिए, इसको हटाइए यहाँ से। ये है शरीर, शरीर अविद्या जाल, हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं। तो किस बात का गुमान, क्यों ऐसा करे कि हम सुंदर हैं? इसलिए वृंदावन के संत ने कहा कृष्ण एक सुंदर है, बाकी सब छछुंदर और छछुंदरी है। ये छछुंदर छछुंदरी कुछ लीप पोत कर सोचते हैं हम सुंदर ना, हमारे श्याम सुंदर ही सुंदर है। और ऐसे परम सुंदर भगवान पर मन को एकाग्र कीजिए, ऐसे परम सुंदर भगवान का नाम जप कीजिए, ऐसे परम सुंदर भगवान की लीला कथा सुनिए, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। आइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर कथा को विराम दें। दोनों हाथ उठा, हरे कृष्णा। ना 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 ना, मजा नहीं आया। मैं इतनी दूर से सुबह से भाग दौड़ करके आया, कम से कम मेरे लिए तो एक बार जोर से बोलिए, मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई यहाँ के भक्त लोग में जान है। थोड़ा जोर से हरे कृष्णा। 50% ही आवाज आई, अभी आधी आवाज अंदर है, उस अंदर की आवाज को निकालिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 90 तक पहुंचे, 10 और बढ़ा दीजिए। प्रार्थना है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, रामा, हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।